जबलपुर एक संस्कार की धनी और एक विविध सांस्कृतिक विरासत का एक चमकता हुआ सितारा, एक सितारा है केवल देश के लिए नहीं, लेकिन मैं मानता हूं पूरे विश्व के लिए। और जबलपुर सदैव अनेक दिग्गज हमारे लेखक, हमारे उनको प्रकाशक एक विविधता का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जबलपुर का एक पहचान सदैव है। और जहां एक आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षमता जबलपुर की पहचान रही है, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य भी सदैव जबलपुर की पहचान रही है। और जबलपुर में जो हम क्षमता देखते हैं, एक तरफ औद्योगिकरण की क्षमता, प्रशासनिक कार्यों का केंद्र, व्यापारिक केंद्र, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का केंद्र, तो जितनी क्षमता जबलपुर में है, और जो अभी जनरल वीके सिंह जी ने कहा कि सदैव जबलपुर के आवागमन की सुविधाओं में कमी है। केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये लक्ष्य है कि ऐसे हमारे नवरत्नों को हमें केवल देश के मुख्यधारा के साथ नहीं जोड़ रहा है, लेकिन विश्व के मुख्यधारा के साथ जोड़ रहा है। और जहां हम इंदौर की बात करें, मैं तो ये मानता हूं और मैं इस बात पर 100% विश्वास रखता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और कैलाश विजयवर्गीय जी और तुलसी सिलावट जी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो प्रमुखता मुंबई की है देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते, उतनी ही प्रमुखता और क्षमता हमारी इंदौर मध्य प्रदेश के पटल पर नहीं, लेकिन विश्व पटल और देश के पटल पर रख सकती है। और मुंबई से अतिरिक्त इंदौर में एक आर्थिक केंद्र, व्यवसायिक केंद्र की क्षमता केवल नहीं, लेकिन एक संस्कृति का केंद्र की भी क्षमता है। मां अहिल्याबाई की नगरी, तो इन दोनों शहरों को प्रमुखता देना, ये मानता हूं मैं कि नागर विमानन मंत्रालय की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के प्रति नहीं, लेकिन राष्ट्र के प्रति ये सोच विचार रखते हुए इन दोनों शहरों को प्रमुखता देना हमारा धर्म है। जहां तक जबलपुर की बात है, मुझे खुशी है कि मैं आज पूरे प्रदेश में पिछले 35 दिनों में, जहां हमने 44 फ्लाइट्स, नई फ्लाइट्स 35 दिनों में हमने दी, और इन 44 फ्लाइट्स में से जबलपुर के लिए कुल एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स अगर हम देखें तो 26 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स केवल जबलपुर के लिए हम लोगों ने समर्पित। और इसमें मैं बधाई देना चाहता हूं राकेश सिंह जी को, हमें बहुत परेशान करते हैं, एक एयरलाइंस को भी बहुत परेशान करते हैं, और उनमें जो संकल्पता है अपने लोकसभा क्षेत्र के प्रति, मैंने बहुत कम सांसदों में देखा है, पीछे पड़ जाते हैं जब तक काम हो ना पाए। और ये आज की उनकी कहानी नहीं है, लेकिन कई सालों की उनकी कहानी, तो मैं उनको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। जबलपुर के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, जबलपुर और मध्य प्रदेश के विकास में जिनका अतुलनीय योगदान है, और लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक, हमारे नेता आदरणीय राकेश सिंह जी, इंदौर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, हमारे विधायक साथीगण, जबलपुर में आदरणीय अशोक जी, अजय जी, इंदू जी, इंदौर में रमेश जी, आदरणीय मालिनी जी, आकाश जी,
और बाकी सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और जबलपुर, इंदौर दोनों स्थान पर उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मैं हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय सिंधिया जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और राकेश जी, आपने जो प्रयत्नों की पराकाष्ठा कई वर्षों से की थी, वह पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जबलपुर चौतरफा अब हवाई सुविधाओं से जुड़ रहा है और आज से जबलपुर का नाम एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से अब देश के प्रमुख शहरों में आ जाएगा। सचमुच में हमारे प्रधानमंत्री अद्भुत हैं। वो लोकप्रिय जननेता तो हैं ही, लेकिन मैन ऑफ आइडियाज हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, विकास की नई कल्पनाएं करने वाले हैं। और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हवाई यात्रा केवल अमीरों का सगल नहीं है, यह अब आम आदमी की आवश्यकता है। उनका कहना था कि अब हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा कर सके, उस दिन को हम हिंदुस्तान की धरती पर लाना चाहते हैं। और उड़ान योजना इसी का प्रतीक है कि कैसे हम देश के छोटे छोटे शहरों को भी एयर कनेक्टिविटी दे पाए। और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आदरणीय सिंधिया जी, आपने बहुत तेजी से पूरा करना प्रारंभ किया है। मैं इसलिए भी आपको बधाई दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जब आप नागरिक विमानन मंत्री बने थे, प्रति सप्ताह 454 उड़ानें संचालित हो रही थी और अब आपके मंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही ये उड़ानें बढ़ के 558 प्रति सप्ताह हो गई है। अब हम हवाई जहाज की गति से बढ़ रहे हैं, हवाई यात्रा, हवाई सुविधाओं के मामलों में। और पूरे देश के लिए आप काम करें, करना ही है, आप कर ही रहे। लेकिन मुझे बचपन का एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, वो कथाएं किया करते थे और कथा के बाद प्रसाद बांटते थे। तो बच्चों को बहुत थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते थे, तो हम उनको चिंचुकिया पंडित जी कहते थे। बहुत छोटा छोटा प्रसाद देते हैं, कम कम देते हैं। लेकिन जब कोई उनके परिवार का बच्चा आ जाता था तो पंडित जी की मुट्ठी खुल जाती थी और वो उसे ज्यादा दे देते थे। अब आप सारे देश को बांटे। हमारा सौभाग्य है कि आप नागरिक उड्डयन मंत्री है, लेकिन जब मध्य प्रदेश का मामला आए तो थोड़ी मुट्ठी खुल जाए। और आप खोल के ही दे रहे। इंदौर हो, संस्कारधानी जबलपुर, ये जबलपुर सचमुच में अद्भुत शहर है, आपने ठीक कहा। संस्कारधानी, एक ने अनेकों महापुरुषों को जन्म देने वाला। यहां की संस्कृति, यहां के जीवन मूल्य, यहां की परंपराएं। अच्छा, ये पर्यटन की दृष्टि से तो देखिए, उतर के भेड़ाघाट सीधे धुआंधार, बरगी डैम, आगे बढ़े तो मंडला, कान्हा, बांधवगढ़, दुनिया का, एशिया का शायद सबसे पुराना फॉसिल्स पार्क बिल्कुल जबलपुर के पास है। एक नहीं अनेकों ऐतिहासिक और पुरा संपदाएं यहां भरी पड़ी हैं। इसलिए जबलपुर को जब हम कनेक्टिविटी देते हैं तो केवल आने जाने की सुविधा नहीं देते हैं, पर्यटन को भी और पर्यटकों के लिए भी जो सुविधाएं हम पैदा कर रहे हैं, उससे टूरिज्म के क्षेत्र में जबलपुर बहुत लंबी उड़ान भरेगा, ये मेरा विश्वास है। एक बार फिर जबलपुर वासियों को, इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।